किया, ऐसे उन देवता के लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो। पुनः बार बार तस्य देवस्य तस्मै देवाय इति भावार्थ, उस देव के लिए अथवा तस्मै देवता के लिए। ऋडम्योड़ेतं देवं अनन्तवर्णानि दंसनं शुद्धं वोच्छं परमप्राणं परं पयं परमजोईडं तं देवं रम्योड़ अनंत वर्णान दंसनम शुद्धम। मैं उस देव को नमस्कार करता हूँ जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से शुद्ध है। परम पद में परमपयम परम जोईणम, परम पद में रहने वाले परम योगी ऐसे परमात्मा के स्वरूप को मैं बख्शे कहूँगा, जिन्हों अनंत उत्कृष्ट ज्ञान तथा अनंत उत्कृष्ट दर्शन। हिंदी कारण उत्कृष्ट लगा दिया है, बाकी अनंत के साथ उत्कृष्ट होता नहीं, अनंत अपने आप में उत्कृष्ट रूप ही हुआ करता है। से शुद्ध है, युक्त हैं, निर्मल स्वरूप उन सर्वज्ञ वीतराग देव को नमस्कार कर मैं परम योगियों के लिए परम पद रूप परमात्मा का कथन करूँगा। नत्वा नमस्कार करके तम देवम सर्वज्ञ वीतरागम कथम भूतम देवम अनंतवर ज्ञान दर्शनम शुद्धम। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से शुद्ध, अनंत ज्ञानम अनंत दर्शनम अनंत वीर्यम अनंत सौख्यम इत्यर्थ, यानी जो अनंत चतुष्टय से युक्त शुद्धम शुद्ध है। घाती कर्म के समूह को, निर्मल स्वरूप को, 18 दोष से रहित है, ऐसे उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। वक्ष्यामि कथिष्यामि का करता आम श्री कुंद कुंदाचार्य। कम बख्शे किसको कहते हूँ कहूँगा, परमात्मा न शुद्ध नय से परमात्मा को, अरहंत सिद्ध भगवान को। कथम भूतम परमात्मानम, परम पद उत्कृष्ट पद में जो स्थित है, इंद्रादि देव, नरेंद्र आदि मानव, गणधर आदि महामुनीश्वरों से संयुक्त समूह शरण में स्थान से मंडित हैं, ऐसे सत इंद्र नमत्कर शीशधार अरहंत परमात्मा। केसाम परमात्मा न बख्श्यामि, कैसे परमात्मा को कहूँगा। परम योगी नाम दिगंबर गुरु नाम, इतने मुनियों में जो परमात्म ध्यान में स्थित रहते हैं, तप्त लोह गोलक समान गृहीणाम परमात्म ध्यानम नासंगच्छत। जैसे तपाए हुए लोहे के गोला के ऊपर पानी डालो तो तत्काल नष्ट हो जाता है, इसी तरह गृहस्थों के पास भी ये तपाए हुए लोहे की तरह गृहस्थ जीवन है। उस गृहस्थ जीवन में परमात्मा का ध्यान घटित नहीं होता। तेसाम उन गृहस्थों के लिए दान पूजा पर्व उपवास सम्यक्त प्रतिपालन शील व्रत रक्षणादिकम गृहस्थ धर्मम ये उपदिष्टम। ऐसा कहा कि उन गृहस्थों के लिए दान देवें, पूजा करें, पर्व के दिनों में उपवास करें, सम्यक दर्शन का पालन करें, शील व्रत आदि की रक्षा करें, यही गृहस्थ धर्म के लिए उपदेश दिया है। ये कथन का तात्पर्य है।
दाणम पूया मुखम। ये ग्रस्थायपि संतो मनाग आत्मभावनाम आशाद भयम ध्यानिना इति प्रोक्त। कहते जो ग्रस्त होकर के भी मनाग आत्मभावना माशत किंचित आत्मभावना को प्राप्त करके भावना आसाद अनासाद कहाँ नहीं किंचित आत्म भावना को प्राप्त करके जो कहते कि वयम ध्यानी ना, हम सब ज्ञानी हैं ध्यानी हैं, इति ब्रुवते, ऐसा जो वे कहते हैं, ते जिन धर्म विराध का मिथ्या दृष्टि ज्ञातव्य है। ना पाते हुए मात्र भी भावना को न पाते हुए ये कहते हैं कि हम आत्मा का ध्यान करते हैं, वे जिन धर्म की विराधना करने वाली मिथ्या दृष्टि। कुछ पाठ छूटा है क्या? एक ग्रस्थायपि संतो मनाग आत्मभावनाम आसाद। जब कुछ कर लेते हैं आत्मभावना के साथ है ना, तो फिर उस स्थिति में कहते हैं हम तो ध्यानी हैं। भावना कोई ध्यान मान लेते हैं। हाँ इतना नहीं चाहिए हिंदी में थोड़ी भावना कर लेते और कहते हम तो ध्यान करते हैं आत्मा का। जो ग्रस्त होते हुए तथा रंच मात्र आत्मा की भावना को न पाते हुए कहते हैं कि हम तो आत्मा का ध्यान करते हैं, न करोगे तो मना का फिर उपयोग नहीं रहेगा। आत्मभावना करते हैं किंचित रंच माता आत्मा की भावना को न पाते हुए मनाग आत्मभावनाम आशाद। ऊपर की पंक्ति की अपेक्षा से तुझे नीचे का अर्थ ना निषेध लगता नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं वे जिन धर्म के विराधक मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। अयत्याचार ग्रस्त धर्मादपि पतिता उभय भ्रष्टा वेदितव्य। न वे ग्रस्त हैं पतित होकर के दोनों से भ्रष्ट हो गए। ते लौका तन नाम ग्रहणम तन मुख दर्शनम प्रभात काले ना कर्तव्य। इनको ये सब चीज़ें बड़ी खटकते हैं। बेलौकिक दस प्रभात काले ना कर्तव्य। इष्ट वस्तु भोजनादि विघ्न तो इनको देख के दर्शन करोगे तो भोजन ही न मिले तुम्हें। इष्ट वस्तु भोजनादि विघ्न हेतु तो करेंगे। पंडित जी ऐसे शब्दों की हिंदी नहीं करते। ते जिन स्नपन पूजा दान आदि सद्धर्म घात का ज्ञातव्य। वे अभिषेक पूजन दान आदि समीचीन धर्म के विघातक हैं, ऐसा जानना चाहिए। बात तो सही है, विरुद्ध बोलते हैं।
जम जाने ओढ़ जोई जो अथो जोयूं अब्बावाय मणंतम अणोवम वैणे प्याण। जम जाने ओढ़ जोई जो योगी इस आत्म तत्व को जान करके यम अर्थम उस आत्म तत्व को जानकर अनवर्तम निरंतर जो योग का ही साधन करते हैं। बे अब्बवाहा मरणतम अनुभवम निब्बाणम हवई। बे अव्यावाद अनंत अनुपम सुख को प्राप्त होते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अणवरियम जोईयों अथो निरंतर जोईयों की छाया का करी दृष्टो किया है ना। यम अर्थम दृष्टवा अनवर्थम। जोईयों का अर्थ दृष्टवा कैसे कर दिया? अर्थ का अर्थ क्या किया? योग में योगी बन करके जिस आत्म तत्व को जानकर जिसका निरंतर साक्षात्कार, ये योग माने साक्षात्कार, योगी ध्यानस्थ होते हैं। ऐसे मुनि बाधा रहित अनुपम और निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। जम जाने यम अर्थम आत्म तत्व ज्ञात्वा हे योगिन अर्थम तत्वम जोयूण दृष्टवा ज्ञानेन साक्षात वीक्ष योगी ध्यानवान मुनि। उसको साक्षात जान करके योगी ध्यानी होता है। वही मुनि अव्यवाद बाधा रहित अनंत अविनश्वर सुख को प्राप्त होता है। अनुपम उपमा रहित भवते प्राप्त होती है। प्राप्त हो आत्मनेपदी। आत्मनेपदी भू कहाँ से आ गई? अब देखिए ना, वो तो भू सत्ता है, हम तो परस्मयी पदी है ना, दूसरी धातु है ही नहीं, वो तो अकर्मक धातु। कहीं बनता होगा हवई भावते, नहीं तो भवते की छाया दे रहे ना, प्राप्त होती, प्राप्त करते। भू प्राप्त आत्मने पदीति वचनात्। कोई व्याकरण में आता होगा भू धातु को भी आत्मा ने पद कर देते हैं। कई जगह तो उन्हें जान करके अर्थ छोड़े हैं, कठिन हो भाषा होने के कारण किया तो है। हाँ, वो तो धातु के साथ सत्ता है हमारे इसलिए पंडित जी ने अर्थ नहीं किया, है ही नहीं प्राप्ति अर्थ किया। दुख सुख निर्वाण सुखम मुखम लिखा है। शुद्ध सुखम चाहिए, शुद्ध मुखम के स्थान। कहते विशुद्ध परमात्मा कैसे हैं? जन्म जरा रोग मरण शोक दुख और भय से रहित, शुद्ध सुख से युक्त है तथा नित्य हैं। ऐसे निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तिपयारो सो अपा परमेंतर वायरो दुहे ऊणम
तत्परो जाय जयंतो आयेण चयहि बहिरप्पा सा सो अपा तिप प्रकार। वह आत्मा 3 प्रकार की है। परम अभ्यंतरम बाहिरो 2। ई की मात्रा नहीं चाहिए। परम और अंतरम। हाँ, बाहिरो वो क्या है कि अभ्यंतर कहना चाह रहे, उसको भिन्तर है वो। हाँ वही तो। भिन्तर पर अभ्यंतर और बाहरी माने परमात्मा और अंतरात्मा बहिरात्मा। इनमें बहिरात्मा तो हीऊण त्याग करो, परो झाई जय तत्था। अब 2 बचे, परमात्मा और अंतरात्मा। उनमें जो अंतरात्मा है उसका ध्यान करो। अंतोवायण, अंतोवायण माने अंतरंग आत्मा के उपाय से, अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान करो, बहिरात्मा का त्याग करो। बहिरप्पा चयहि, बहिरात्मा का त्याग करना। 3 प्रकार सा आत्मा त्रिविधा, परमात्मा अंतरात्मा बहिरात्मा चेती। तत्र बाहिरो 2, जो बाह्य बहिरात्मा है उसको हित्वा परित्यज, त्याग करके। तत्र परमात्मा ध्यायते, परमात्मा का ध्यान करता है। कथम परमात्मा ध्यायते, परमात्मा का ध्यान कैसे करते हैं? अंतरात्मा के उपाय से, भेद ज्ञान के बल से इत्यर्थ। त्यज परिहार, तुम हे मुने बहिरप्पा, बहिरात्मा का त्याग करो। बहिरात्मा का अर्थ शरीरम एवं आत्मा इति मतम। जिनने शरीर को ही आत्मा मान लिया है वे उसका त्याग करें। बहिरात्मा तम अभिप्राय, यानी उसको बहिरात्मा कहते हैं जो शरीर की सेवक है, आत्मा को भूला है, शरीर को आत्मा मानता है, मान लेता। इस अभिप्राय से बहिरात्मा का त्याग करो। अखाणी बहिरप्पा अंतरप्पाप संकंपो कम कलंक विमुको परमप्पा वर्णये देवो। अखाणी बहिरात्मा, जो यहाँ पर इंद्रियां हैं वे बहिरात्मा है। अप्य संकल्पो अंतरप्पा, जिसने आत्मा का संकल्प कर लिया वो अंतरात्मा है। और कर्म कलंक से जो विमुक्त है वो परमात्मा देव कहलाता है। अक्षाणी इंद्रियाणी बहिरात्मा भवति, इंद्रियां बहिरात्मा। अंतरात्मा स्फुटा आत्मसंकल्प शरीर कर्म राग देश मोहादि दुख के परिणाम से रहित है। मम आत्मा वर्तते, ऐसे शरीर में रहता हुआ अशुद्ध निश्चय से शरीरम न स्पर्शति, शरीर को स्पर्श नहीं करता। कर्म बंधनबद्ध होता हुआ भी कर्म बंधनों से बधा हुआ नहीं होता। जैसे नलिनी दल स्थित जल वद इति ईदृशम भेद ज्ञानम आत्मसंकल्प उच्यते। तो जैसे कमलनी के पत्र पर पड़ा हुआ पानी की बूंद वो उसको स्पर्श नहीं करती है,
इसी प्रकार भेद ज्ञान आत्म संकल्प कहा जाता है। सो आत्म संकल्प जिस जीव के होता है सो वो अंतरात्मा जानना चाहिए। कर्म कलंक से विमुक्त द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे सिद्ध परमेश्वर देव परमात्मा कहे जाते हैं। अरहन परमेश्वर सामान्य केवली चे परमात्मा कथ्यते तस्य जीवन मुक्तत्वात्, जैसे कि कहा है आत्मन्नात्म विलोपनात्म चरितै राशिर दुरात्मा चिरम स्वात्मा स्या परमात्मनीन चरितै रात्मीकृतैरात्मा आत्मेयत्म परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मवेद्यात्मिका स्वात्मोत्थात्म सुखो निशीत विलसन नध्यात्मध्यात्मनाम। अब कहते हैं आत्मन, हे आत्मन, आत्म विलोपन आत्मचरित ही दुरात्मा चिरम आशीत। हे आत्मन, तू आत्मा का लोप करके अपने आचार से चिरकाल तक दुरात्मा बना रहा। समझ में आया? आत्मचरित माने अपने ही परिणाम से जिस आचार ने आत्म का लोप कर दिया है सो उसके कारण चिरकाल तक दुरात्मा बने रहे। अब स्वात्मा परमात्मा ननीन चरितै आत्मीकृतै आत्मनाश्या। आप कहते हे आत्मा, तू आत्मस्वरूप को पाने के लिए परमात्मा के चरित्र से आत्मीकृतै आत्मना, जो परमात्मा का चरित्र है उस चरित्र से युक्त अपनी आत्मा को कर तो परमात्मा बन जाएगा। माने जो ऊपर दुरात्मा था तो बहिरात्मा का आचरण कर रहा था, अब परमात्मा के ध्यान से परमात्मा स्वरूप की हुई परमात्मा के चरित्र से परमात्मा के ध्यान से स्वात्मा यानी अपने अंतरात्म स्वरूप हो जाओ। आत्मा आत्मेत्यम परमात्मतां प्रतिपतन प्रत्यात्म विद्यात्मका। कहते परमात्मतां आत्मेत्याम, अपनी आत्मा को परमात्म स्वरूप प्रतिपतन प्राप्त कराता हुआ प्रत्यात्म विद्यात्मका, वो परमात्म रूप विद्या आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लो। उस स्वात्म उत्थे आत्म सुखो, अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख को तुम प्राप्त करो। उसी से सुशोभित होते हुए अध्यात्मयी आत्म भावना से सदा सुशोभित रहो। आत्मा, हे आत्मन, तू आत्मा को लुप्त करने वाले अपने आचार से चिरकाल तक दुरात्मा रहा, यानी दुष्ट स्वभाव से युक्त रहा बहिरात्मा। अब आत्मस्वरूप किए हुए परमात्मा के चरित्र से अपने परमात्मा के ध्यान से स्वात्मा हो जा, यानी उत्तम स्वभाव से युक्त अंतरात्मा हो जा।
जिससे आत्मविद्या यानी आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसा तू आत्मा के द्वारा आत्मा प्राप्त करने योग्य परमात्मा दशा को प्राप्त होता हुआ अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाली आत्म सुख से संपन्न हो, अध्यात्म की भावना से सुशोभित हुआ आत्मा में लीन हो। बहुत अच्छा। निशीदसी होना तो तय तालब मूर्धन्य सा सीध धातु है, नहीं उपसर्ग होने पर इसके लिए मूर्धन्य सा कर दिया जाता है, निशीदति। उस सदलिरी धातु के स्थान पे सीधा देश होता, सीदति, सीधता, सीदंते। हाँ वही है। पाघरा धेमा दाण धातु। मल रहियो चल चत्तो कल चत्तो अणिंदियो केवलो विशोधप्पा परमेठि परम जिणो सेवं करो शाशो सिद्धो। सिद्ध परमात्मा शाश्वत सिद्ध होता है। मल रही हो, मल से रहित है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म को मल कहता है। कल चत्तो शरीर से रहित है, शरीर के त्यागी है। अणिंद्रियो इंद्रियातीत है, केवली है, विशुद्ध आत्मा है, परमेष्टि है, परम जन है और कल्याण को करने वाले होने के कारण शिवंकर है, शाश्वत है। ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं। मल रहित कर्म मल कलंक से रहित हैं, कलिया शरीर से रहित है। याकारो स्त्री कृतो हृष्यो कुचित। याकार कहीं पर स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो जाता है। कहाँ है एकार? मल रही हो कल कहाँ? नहीं, यकार स्त्रीलिंग में हृष्य हो जाता है। नहीं तो टीका में मल रहियो होना चाहिए, सो वो छपा है, इसमें होगा मल रहियो। यकार स्त्री के अर्थ है कुचित इष्ट है, इष्ट कचितम है, इष्टक है। इसीक तुला मिति है। इसीक तुलम, इशिका के स्थान पर रहस्व इसीक होता है, ऋषिक के लिए बता रहे। अनिंद्रिय इंद्रिय ज्ञान रहित केवल ज्ञान से द्रव्य पर्याय स्वरूप जानते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से जैसे पुष्पदंत महाकवि ने कहा है, पढ़ो। इस गाथा में श्री बंदुबंद स्वामी ने परमात्मा का निरूपण किया, जिनका भाव यह है कि परमात्मा मल से रहित है, अर्थात कर्मल कलंक से रहित है। कला अर्थात शरीर से रहित होने के कारण कल त्यक्त अथवा निष्फल हैं। ईकार और आकार स्त्रीलिंग में कहीं कहीं ह्रस्व भी होते हैं, जैसे इष्टकचितम, यहाँ पर इष्टिका के बदले इष्टकचितम प्रयुक्त होता है।
और इशिका तूलम, यहाँ पर इशिका के स्थान पर हर्षवांत इशिक शब्द का प्रयोग हुआ है। परमात्मा अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह केवल ज्ञान के द्वारा द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को जानता है, जैसा कि कवि पुष्पांत ने कहा। सपंडवणिंदियोडाण मौजु में मुडुन पत्ती सोडिंदियो पंचिंदी निरो वैतरणी पाणियों पी। सबंडो वे परमात्मा सर्वज्ञ है, अतीन्द्रिय है, ऋणाणमो ज्ञानमयी है, और जो मैं मुड़ु ना पत्य मद और मूढ़ता को प्राप्त नहीं होते। हाँ ऐसा है ना, मूढ़मती ऐसा नहीं मानता है, ऐसा श्रद्धा नहीं करता। मैं कहाँ मति, मैं मुड़ु ना पत्य, मूढ़वती ऐसा जो श्रद्धा नहीं करता है, सो निंदियो वह निंदनीय है। पंच इंद्रिय निरियो, पंच इंद्रियों में रत है, और फिर इसके बाद वह पानी पियई वैतरणमी, वह मर कर के बैतरणी नदी के पानी को पीता, मतलब नरकों में जा कर के। बैतरणी तो नरकों ही में है, वहीं मिलेगी बैतरणी नदी, अन्यत्र तो मिलेगी नहीं। मध्यलोक में तो खारा पानी मिल सकता है, लेकिन तेजाब जैसा पानी तो नरकों ही में मिलेगा। इसलिए आगम का बराबर श्रद्धा करना जरूरी है। बहुत अच्छा। अथवा अनिंदियो अनिंदिता, अब उस पद का दूसरा अर्थ करते कि अनिंदित, यानी इंद्र, धरणेन्द्र, नरेंद्र, खगेंद्र आदि के द्वारा जो स्तुत है, उक्तम से जैसे कहा है। लंबा है, इतना ही रहना है तो